ले जी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के लिए एग्री करने के लिए आईसीसी के 4 मेंबर जो है वो पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान की जनता को सबसे पहले बोलूंगा कि भैया आप तो लाइक कर दिया करें ना, और कोई करे ना करे, भैया आप तो लाइक ठोक दिया करें ना दिल खोलकर। जिस तरह से हम आपके लिए दिल खोलकर अपडेट आपके सामने जो है वो पेश करते हैं, उसी तरह भैया आपका भी तो हक बनता है ना कि आप भी हमारी वीडियो को लाइक किया करें और हमारे व्लॉग को एंड तक देखा करें। और अब बात कर लेते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर के अभी तक ऑफिशियली शेड्यूल जारी क्यों नहीं किया गया। ब्रॉडकास्टर जो है वो अब क्या इच्छा कर रहे हैं, वो आईसीसी को अब क्या बोल रहे हैं कि भैया हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए या हमें चैंपियंस ट्रॉफी चाहिए। भैया ये कोई आज ये जो अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं भैया ये कोई ऐसी वैसी अपडेट नहीं है। हमें जो हमारे सोर्सेज से अपडेट मिलती है 80 से 90% जो है वो सच होती है। और आईसीसी का जो एलिगेशन है जो पाकिस्तान में पहुंचा है ना, वो मोहसिन नकवी सर को एग्री करने के लिए पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं, क्योंकि इधर से हमारे जेशा साहब जो है वो भी दुबई में जाकर बैठ चुके हैं आईसीसी के ऑफिस के अंदर। और आईसीसी के मेंबर्स को जो है वो पाकिस्तान में भेज दिया गया है कि भैया जाएं पाकिस्तान को किसी तरह से एग्री करें कि वो हाइब्रिड मॉडल पर खेल ले। लेकिन मोहसिन नकवी सर ने आईसीसी के जो 4 मेंबर्स है भैया उनको खरी खरी बातें सुना दी हैं और उनको बोल दिया है कि हमने जो पहले दिन बात बोली थी कि कंप्लीटली चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होगी। अगर हाइब्रिड मॉडल पे आप करवाना चाहते हैं तो भैया भारत हमें लिख कर दे कि भारत पाकिस्तान में आकर क्यों नहीं खेलना चाहता, हमें रीजन बता दे, हम हाइब्रिड मॉडल के लिए भी तैयार हैं। लेकिन भैया भारत क्या लिख कर देगा, उनके पास तो कुछ लिखने के लिए है ही नहीं। अगर वो लिख कर देंगे कि भैया हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, फर्ज करें हमारे महान जो है मोदी सरकार जो है ना, अगर वो लिख कर देगी कि भैया हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है तो पाकिस्तान बोलेगा कि भैया प्रूफ करें, फिर प्रूफ नहीं होगा। इसी वजह से अभी तक कुछ भी लिखकर नहीं दिया गया और आईसीसी के मेंबर पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका पहुंचने का भैया कोई फायदा नहीं होने वाला। आज भी मोहसिन नकवी सर जो है वो डटे हुए हैं पाकिस्तान को लेकर। 1996 के बाद पाकिस्तान पहली बार इतना बड़ा इवेंट होस्ट करने के लिए जा रहा है और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि भैया ये इवेंट हमें इतनी मुश्किलों के बाद हमें मिला है। हमारे देश से 15-20 साल क्रिकेट जो है वो दूर रही, हमारी जनता तरसती रही क्रिकेट को देखने के लिए अपने देश में, और अब जब हमारे देश में क्रिकेट वापस आई है तो हम हाइब्रिड मॉडल पर ले जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये है शब्द भैया मोहसिन नकवी सर के। आईसीसी के जितने एलिगेंट यानी कि जितने मेंबर्स पाकिस्तान में गए हैं उनका जाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। पाकिस्तान जो है वो अपने ग्राउंड्स को अपग्रेड करने में मसरूफ है और दिसंबर के मिड यानी कि दिसंबर के एंड तक जो है वो कंप्लीटली तैयार किए जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो पाकिस्तान अभी तक अपने मौकफ के ऊपर डटा हुआ है और जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया कि भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार है। कुछ मीडिया चैनल्स के ऊपर आपने देख ही लिया होगा, स्पोर्ट्स यानी जिसको पाकिस्तान की जनता कार्टून नेटवर्क के नाम से पुकारती है, उन्होंने भैया अपने चैनल पर यह शब्द बोले हैं कि भैया कहीं ये ना हो कि हिंदुस्तान जो है वो बहुत बड़ा सरप्राइज ही ना दे दे, यानी कि पाकिस्तान में खेलने के लिए एग्री ही ना हो जाए। और भी 1-2 चैनल्स हैं जो अब ये बातें करना शुरू हो चुके हैं कि शायद भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान में खेलने के लिए एग्री हो जाए। हाइब्रिड मॉडल का तो भैया पाकिस्तान ने पहले भी बोल दिया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आईसीसी को इतना ही शौक है हाइब्रिड मॉडल करवाने का तो पाकिस्तान अपना कोई मैच जो है वो अपने देश से बाहर नहीं खेलेगा और फाइनल और एक सेमीफाइनल जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर ही खेला जाएगा। ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा, जहां पर भारत जो है वो भी फंस चुका है कि भैया अब हम करें तो क्या करें। हमने भी जो है वो समय से पहले इतनी इतनी बड़ी बातें कर दी, हमने एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल मनवा लिया था और हम आईसीसी के इवेंट भी मनवा लेंगे, लेकिन भैया ऐसा नहीं होता। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर 4 से 5 क्रिकेट बोर्ड आते हैं और आईसीसी के अंदर तो भैया दुनिया के सभी क्रिकेट बोर्ड जो है उसके अंदर आते हैं। तो ऐसे तो नहीं होने वाला कि आईसीसी का इवेंट जो है एक देश कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं खेलूंगा कुछ प्रूफ किए बगैर
ठीक है, और आईसीसी मुंह उठाकर बोलेगा कि चलें आप नहीं खेलते तो आपके लिए दूसरे देश में जो है वो आपके मैचेस करवा देते हैं। भैया इस तरह नहीं होने वाला। अगर इस तरह से होगा तो भारत के पास आईसीसी के 4 बड़े इवेंट है, 4 बड़े इवेंट, ठीक है। और पाकिस्तान की सरकार ने यह अनाउंसमेंट भी कर रखा है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आती तो पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगी, मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट होगा। और आईसीसी इसमें फंस जाता है। कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर, जिस विक्रांत सर, उन्होंने बोला था कि ये चैंपियन ट्रॉफी, पहले उन्होंने झूठ बोला कि साउथ अफ्रीका में शिफ्ट की जाएगी। कितना बड़ा झूठ बोला उन्होंने जनता के साथ। उसके बाद उन्होंने दूसरा झूठ बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हिंदुस्तान में जो है वो करवाई जाएगी, उसकी जो होस्टिंग है वो हिंदुस्तान के पास आ जाएगी। ये उसके बाद जो सबसे बड़ा झूठ बोला विक्रांत सर ने कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होने वाली है। यही वो विक्रांत गुप्ता है ना, जो आज से 1 साल पहले कहते थे कि अगर पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप के लिए आ जाती है तो फिर हिंदुस्तान की टीम को भी वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। और उस समय ये कहते थे कि पाकिस्तान अगर आईसीसी के इवेंट में हिंदुस्तान नहीं आता तो पाबंदियां लग सकती हैं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। अब बोलते हैं कि अगर हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान नहीं खेलता तब भी पाकिस्तान पर पाबंदियां लग सकती हैं। भैया ये क्या हमारे घर का राज है? मुझे बता दें कि हमारे अपने नियम है कि पाकिस्तान अपने देश में खेल रहा है, उसके ऊपर पाबंदियां लग रही हैं और हम पाकिस्तान में बिना कोई रीजन बताए नहीं जा रहे खेलने के लिए, तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लग रही हैं। भैया झूठ मत बोला करें। जितनी भी आपकी पाकिस्तान के अंदर फैन फॉलोइंग थी ना, वो खत्म हो चुकी है। आपने खुद फैन फॉलोइंग जो है वो पाकिस्तान में झूठ बोलकर, प्रोपोगंडे करके आपने फैन फॉलोइंग जो है वो अपनी खत्म की है, खुद आपने की है। और आईसीसी का जो एलिगेशन पाकिस्तान में पहुंचा, एलिगेशन के क्या डेलीगेशन कहते हैं उसको भैया, तो भैया उनका कुछ फायदा नहीं होने वाला। और अभी तक मुझे नहीं लग रहा, जिस तरह से बोलते थे कि भैया फ्राइडे या सच्चे डे वाले दिन जो है ऑफिशियली तौर पे शेड्यूल निकलकर सामने आ जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा भैया। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल इतनी आसानी के साथ बाहर नहीं आने वाला। आईसीसी किस तरह से शेड्यूल अनाउंसमेंट करेगा, ठीक है। इधर से भारत पाकिस्तान में खेलने के लिए एग्री नहीं है, उधर से पाकिस्तान बोलता है कि भैया हम अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी भैया कैसे शेड्यूल अनाउंसमेंट कर देगा? और ब्रॉडकास्टर ने भैया आईसीसी को पकड़ा हुआ है कि हमें बताएं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में क्या करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। उनका तो भैया उन्होंने तो एक ही बात की है ब्रॉडकास्टर ने कि भैया हमें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच चाहिए बस, हमें इससे गरज नहीं है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी हो, हमें गरज है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच से। अगर वो मैच नहीं होता तो भैया हमारा बाइकॉट है, ठीक है। हम जो है वो इनके ऊपर केस करेंगे आईसीसी के ऊपर, तो हो भी सकता है। आईसीसी ने 3.2 बिलियन के डॉलर भैया माल पकड़ा हुआ है स्पॉन्सर से, 2028 तक माल पकड़ के रखा हुआ है। और स्पॉन्सर को बोला कि भैया हम 2 मैच करवा देंगे आईसीसी के इवेंट में, पाकिस्तान भारत के, कभी बोलते हैं 3 मैच, और यहाँ पर तो 1 मैच भैया मुश्किल बना हुआ है। तो ये थी भैया अंदर की अपडेट कि भैया जो आईसीसी के मेंबर पाकिस्तान में पहुंचे हैं ना, उनका कोई फायदा नहीं हुआ। मोहसिन नकवी सर ने जो शब्द पहले दिन बोले थे ना, आज से 10 दिन पहले या 2 वीक पहले जो उन्होंने बोले थे कि भैया हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, कंप्लीटली चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, वो आज भी उस मौकफ के ऊपर डटे हुए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन मैं बता दूं, क्योंकि भैया वो पाकिस्तान की सरकार में भी मौजूद है, वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और वो पीसीबी के चेयरमैन भी है, यानी कि उनको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह से नजम सेठी थे, जक्का अशरफ थे, रमीज राजा थे कि भैया वो चले उनसे बातें मनवा लेते थे, ये मोहसिन नकवी सर हैं भैया, वो पॉलिटिक्स में भी मौजूद है, वो पाकिस्तान की चेयरमैन मेंबरशिप में भी मौजूद है, तो वो तो भैया इतनी आसानी से हाथ में नहीं आने वाले। और चैंपियंस ट्रॉफी में भैया झुकाव करना पड़ेगा, भारतीय क्रिकेट टीम को जाकर खेलना पड़ेगा, अदरवाइज क्रिकेट का जो है मुझे नहीं लग रहा कि कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर भारतीय टीम एग्री नहीं होती, पहली तो बात है इनको जाकर खेलना पड़ेगा वहां पर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने इजाजत। गुड बाय।